आज क्लास 10th में हम करेंगे चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड, बस बातें नहीं, टू सर्कल। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आ गई सबको अच्छे से? उसमें कोई डाउट है किसी को तो बता देना, चैप्टर को क्वेश्चन ले आना, जब भी कभी डाउट हो कभी भी ले आना, चाहे साइंस वाली क्लास हो चाहे मैथ्स वाली। चलिए सबसे पहले सर्कल की कुछ चीज़ें बता देती हूँ आपको। एरिया मतलब इसका सीखने से पहले आपको मैं फॉर्मूला बता देती हूँ कि हम इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। ये आपका सर्कल हो गया, सेंटर पॉइंट, ठीक है। ये आपकी रेडियस, जब दो रेडियस हम लगाते हैं किसी भी सर्कल में तो ये बढ़ जाता है सेक्टर में। किसमें बढ़ जाता है? सेक्टर में। तो ये कौन सा सेक्टर होता है? इसको हम कहते हैं माइनर सेक्टर, और ये वाला जो होगा उसको हम कहेंगे मेजर सेक्टर। ठीक है, अब हर चीज में फिगर में हम क्या निकालते हैं, क्या क्या निकालते हैं हम? एक तो एरिया निकालते हैं और एक पैरामीटर निकालते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, इसको नाम रख दो OAB। OAB सेक्टर का एरिया। देखिए यहाँ पे आपका कोई ना कोई एंगल बनेगा जिसको हम नाम देते हैं भी थीटा का। एंगल आपको दे रखा होगा 60 डिग्री का, 45 डिग्री का, 30 डिग्री का, 120 डिग्री का, एनी हाउ जिसका भी दिया होगा। तो जब आपको इसका एरिया निकालना होगा तो आप फॉर्मूला लगाएंगे थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। देखिए आपका पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, है ना? पढ़ते आ रहे हो 6 क्लास से, 7 क्लास से पढ़ते आ रहे हो। जैसे आपको दो रेडियस में एक सेक्टर का एरिया, उसका एक हिस्सा, ये पता है पूरा ये सर्कल का ये एंगल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। तो अगर मुझे 360 वाले पार्ट में से सिर्फ इतनी डिग्री का निकालना है, जितनी भी डिग्री दी हो, तो उसका नॉर्मल पाई आर स्क्वायर, फिर इनटू में जितना इसका पार्ट निकालना होगा, है ना? अगर 90 डिग्री का एंगल बनाओ, मान लीजिए यहाँ पे आपका क्या बना है, ये 90 डिग्री का एंगल बना है, 90 डिग्री का एंगल। तो ये इस पूरे थीटा का कौन सा पार्ट है? 1/4 पार्ट। तो आप यहाँ पे थीटा अपॉन 360 की जगह 1/4 भी लिख सकते हैं जब 90 डिग्री का बनाएंगे तब। ठीक है, वो भी ठीक होगा। या फिर आपको ना याद रहे तो डायरेक्टली 90 डिग्री अपॉन में 360 रख दो, वो भी 1/4 के बराबर होता है। और अगर 180 होगा तो फिर हाफ बात वही है ना, उसका एरिया का हाफ। तो ये जो थीटा अपॉन 360 लगाते हैं हम, ये उसका फ्रैक्शनल पार्ट होता है। ठीक है, इस पूरे सर्कल का फ्रैक्शनल पार्ट की कितनी डिग्री से हो रहा है वो हम निकाल रहे हैं। ठीक, बेसिक फॉर्मूला याद रख लो, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर हम इसके पैरीमीटर की बात करें, पैरीमीटर ऑफ OAB, तो पैरीमीटर क्या होता है? बेसिक, एक बेसिक मैं क्या कहती हूँ, पैरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। हमेशा किसी भी आपका फिगर का आपसे पैरीमीटर पूछा जाए, सर्कल का पैरीमीटर क्या होता है? सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस बोलते हैं उसको। सर्कमफ्रेंस कैसे निकालते हैं? 2πr। अब हम इसका एक पर्टिकुलर हिस्सा निकाल रहे हैं, है ना? एक पर्टिकुलर हिस्सा निकाल रहे हैं। अगर मैं इस सर्कल के पाई आर में से सिर्फ इसकी लेंथ देखूं, अच्छा इसका पैरीमीटर मैं कह रही थी, पैरीमीटर कैसे निकलेगा? OA प्लस OB प्लस AB। OA, हाँ, OA प्लस OB प्लस AB। अब OA AB तो सेम ही होंगे। OA और OB तो सेम होंगे क्योंकि वो तो रेडियस है, लेकिन आप ये AB कैसे नहीं, ये AB को हम क्या बोलते हैं? आर्क। आर्क। क्या बोलते हैं? आर्क। तो लेंथ ऑफ एन आर्क, एक आर्क की लेंथ आप कैसे निकालेंगे? पूरी लेंथ कैसे निकालते हैं? 2πr। तो उसका एक फ्रैक्शनल पार्ट निकालने के लिए थीटा अपॉन 360 डिग्री, है ना? ठीक है, थीटा अपॉन 360 मतलब फॉर्मूला वही है, बट आपसे एक पर्टिकुलर पार्ट पूछ लिया तो आप उसका फ्रैक्शन का थीटा अपॉन 360 कर देंगे। ठीक है, तो अगर इसका पैरीमीटर पूछेंगे आपसे तो आप क्या करेंगे? OA प्लस OB प्लस AB। AB कैसे निकालेंगे? लेंथ ऑफ एन आर्क AB। AB कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो एक ये फॉर्मूला हो गया, एक ये फॉर्मूला हो गया। ये आपका एरिया, ये आपका लेंथ ऑफ एन आर्क। पैरीमीटर निकालना हो
तो ये प्लीज याद रखेंगे ये सब कुछ मेन फॉर्मूला। ये तो हो गया सेक्टर से रिलेटेड, ठीक है। तो आज सेक्टर सेगमेंट में हाँ, अब नेक्स्ट चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। ये आपका सर्कल है, सर्कल का ये सेंटर पॉइंट है और इसको क्या बोलते हैं हम? सेगमेंट। कोड। इसको क्या बोलते हैं हम? कोड। जैसे दो रेडियस इसके Isosceles एक triangle। सेक नो हाँ। जरूरी नहीं है। वही क्यों जरूरी है। radius? अच्छा हाँ सॉरी है, यहाँ पे बोला जरूरी नहीं तो रेडियस तो equal सॉरी है। सॉरी हाँ वो माय मिस्टेक, मैं अपनी अच्छा, छोड़ रहा equal हूँ है, पूरा equal है। बीच में रुक जाए। है। आता सर्कल की रेडियस को नाचो बीच में। नहीं मैं सिर्फ पहले ये पूछ रही थी कि ये क्या है, दैट इज कोड। फिर मैं ये बताने वाली थी कि जैसे रेडियस एक सर्कल को सेक्टर में डिवाइड करता है, वैसे ही एक कोड जो है इसको Segment। सेगमेंट में डिवाइड करती है, ठीक है। ये माइनर सेगमेंट हो जाएगा आपका, ये मेजर। अच्छा इसमें मैंने आपको अब ध्यान दे रहे ना, अगर माइनर पूछा हो तो माइनर थीटा रखना, मेजर पूछा हो तो मेजर वाला एंगल रखना, बस इतना फर्क है इसमें एरिया वाले में, ठीक है। इसका थोड़ा ध्यान रखना। ये है आपका मेजर सेगमेंट। इसको शायद वैसे निकालेंगे। अभी थीटा बता, अभी बता। ये सेंटर पॉइंट है और ये इसके क्या बन गए? रेडियस। तो ये आपका एक ट्रायंगल है, तो एरिया ऑफ नाम रख देते हैं इसका, ठीक है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, देखिए ये आपका सेगमेंट है ना। इस सेगमेंट का एरिया निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे इसको निकालने के लिए? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। समझे बात को? मतलब इस पूरे सेक्टर के एरिया में से अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है? थीटा अपॉन 360 डिग्री। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? बेसिक फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। बेस कैसे निकालेंगे, हाइट कैसे निकालेंगे? हाँ, इसमें आपके पास मान लीजिए कोड की लेंथ ना दी हो और हाइट भी ना दी हो। एरिया ऑफ माइनर सेक होता है तो हाँ। पाई आर स्क्वायर तो ना। ओ सॉरी सॉरी मैंने तो लिखा ही नहीं है, हाँ मिस्टेक। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस, हाँ अब ठीक है। बिल्कुल। इसमें क्या है देखो, अगर आपको यहाँ 60 डिग्री का एंगल दिया हो, कितने का दिया है? 60। ठीक है, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, बेस एंगल इक्वल होते हैं, तो आप ये तो एंगल निकाल लेंगे, ये भी 60-60 आ जाएगा। फिर वो तो equilateral बाइसेक्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, उसका एरिया आपको पता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल कहाँ ही है? 60-60-60। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ये हाँ। थोड़ी होता है, हाँ जी। साइड इक्वल होते हैं उसकी। तो ये तो angle इसके साइड इक्वल होंगे, उसके एंगल भी तो इक्वल होंगे ना, है ना। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 60-60 डिग्री के। तो यहाँ पे तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए? मैं ब्रैकेट में यहाँ लिख देती हूँ, फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया यूज करोगे √3/4 a स्क्वायर। तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है, ए और ए रेडियस हो गई। लेकिन अगर नॉर्मल क्वेश्चन है, मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है, अच्छा 90 डिग्री का दिया हुआ तो अगर ये 45 है। नहीं तो निकाल लेंगे हाफ बेस। नहीं, उसका 45 होने से हमारा एरिया का क्या फर्क पड़ना? 90 डिग्री एंगल जहाँ बनता है 90 tan डिग्री, थीटा। मान लीजिए, अरे सुन तुम लोग भाई, सुनते नहीं तुम लोग ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। 90 डिग्री का एंगल कहाँ बनता है? राइट एंगल है। ये 90 डिग्री ट्रायंगल बना, जहाँ एंगल बनता है वहीं बेस और परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो परपेंडिकुलर है वो हाइट ही तो होती है, एल्टीट्यूड। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, रेडियस और रेडियस, बेस और हाइट दोनों एक ही होंगे। a स्क्वायर अपॉन में 2। हाँ, एक तरह से मतलब जो तुम्हारी रेडियस होगी ना, दो रेडियस होंगी, वही बेस होगी वही हाइट होगी। कैसे? 90 डिग्री का एंगल यहाँ बन रहा है, हाँ। इसका मतलब ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज होगा।
तुम्हें तो एरिया निकालने के लिए हाइपोटेन्यूज की जरूरत तो पड़ती नहीं है। किसकी जरूरत पड़ती है? हाइट। बेस और हाइट की, मतलब हाइट को हम परपेंडिकुलर ही तो बोलते हैं, है ना। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मतलब हाफ इंटू आर इंटू आर। 90 डिग्री का एंगल हो, आंख बंद करके आर इंटू आर कर दो 90 डिग्री के एंगल के लिए। फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, ये आपको चीजें याद रखनी पड़ेंगी। एरिया कैसे निकलेगा? हाफ इंटू आर इंटू आर, समझ गए। एक तो इक्विलेटरल 60 डिग्री हो गया, एक हो गया आपका किसका 90 डिग्री का। उसके अलावा आपको जितने भी एंगल दिए हो उसके लिए आपको क्या करना है? मान लीजिए यहाँ पे दिया है आपका 120 डिग्री, मान लो 36 डिग्री, तो 18 कुछ है ही नहीं ना। आपका तो वही होगा ना 30, 45, 60, उसके बाद 90, है ना, 120। नींद आ रही है तुम्हें? मान लीजिए 120 डिग्री दिया है, ठीक है। इन केस आप क्या करेंगे? आप यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। क्या खींचेंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसको नाम दे देंगे डी का, ठीक है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब 90 डिग्री का एंगल बन गया। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस एंगल को दो हिस्सों, इक्वल हिस्सों में बांटेगा, मतलब ये 60 डिग्री और 60 डिग्री। अब आपको क्या चाहिए? आपको ये भी चाहिए, नहीं ये नहीं चाहिए, ये तो गिवन है। आपको ये चाहिए और ये चाहिए, इसका डबल करोगे तो ये पूरा एरिया आ जाएगा। हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करें। 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो आपके पास ये दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, तो आप अपना साइन 60 रेडियस है ना, साइन 60 यूज करके, cos 60 यूज करके आप ये हाइट और बेस निकालेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। अभी नहीं बताऊंगी तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इतना इसको याद रखना। ऐसा क्वेश्चन जब अकेला आएगा तो उसको अकेला समझाएंगे पूरा। तो लेकिन ऐसे क्वेश्चन तो आगे जाएंगे ना, क्योंकि हमेशा जो है ना इक्विलेटरल या फिर राइट एंगल दिया होगा। हाँ बिल्कुल, तो जिस जैसे तो ही अगर आएगा ये दोनों नहीं होगा, मतलब उसमें हाँ। अलग एंगल दिया होगा, तो उसमें हमेशा ट्रिग्नोमेट्री लगाना। हाँ हाँ हाँ, अगर इन दोनों एंगल के अलावा यहाँ पे कोई भी एंगल दिया होगा तो आपको हमेशा ही ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका तो 120 का हाफ 60 हो जाएगा। हाँ लेकिन कुछ ऐसा भी तो बन सकता है, इससे 45 से 90। नहीं कुछ ऐसा बन आप सकता है। आपके वही रहेंगे जो आपको गिवन है ना। आपको 0 डिग्री, हाँ 30 डिग्री, 45, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, वही वाले होंगे। तो मोस्टली वो 120 डिग्री का ही होता है, क्योंकि आपके पास और की वैल्यू है ही नहीं। फिर वो 11th क्लास में पार चले जाते हैं जहाँ हम उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले इनको उतार लो, फिर एक क्वेश्चन करते हैं, मैं बताऊंगी क्वेश्चन। फॉर्मूला पहले सारे उतार लो, क्योंकि सारे फॉर्मूले ये सब ना बता नहीं रखा है ऐसे बुक में। फटाफट इसको उतारो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 1 इजी है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको यहाँ बता रही हूँ, यहाँ पे देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। क्वाड्रेंट का मतलब होता है एक सर्कल का 4th पार्ट। जैसे अगर मैं इसको ऐसे 4 हिस्सों में बांटूं तो ये वाला इसका क्वाड्रेंट पार्ट होता है, ठीक है। पूरा ये एंगल 360 का होता है, मतलब ये वाला एंगल कितने का हो गया आपका 90 डिग्री का। तो क्वाड्रेंट का मतलब हो गया 1/4, ठीक है। एरिया आपका क्या रहेगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। फिर इसने बोला है हुज सर्कमफ्रेंस इज 22। इसका सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है 22। सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर इज इक्वल टू 22। पाई की वैल्यू रख देंगे 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 22। ये दोनों उधर जाके पलट जाएगा, आर यहीं रहेगा, 22 7 अपॉन में इंटू हो जाएगा और 2 इंटू 22 यहाँ नीचे डिवाइड हो जाएगा, ये कट गया। तो आर की वैल्यू क्या आ गई 7/2। तो यहाँ पे जो आर की वैल्यू आएगी वो हम ये वाला रखेंगे, साथ में यूनिट लगते चले जाना। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया इज इक्वल टू 1/4 पाई आर स्क्वायर। जब भी आपसे क्वाड्रेंट पूछेंगे θ/360 की जगह 1/4 लगाना। जब भी आपसे क्वाड्रेंट का एरिया पूछेंगे θ/360 पाई आर स्क्वायर होता है, इसमें 1/4 पाई आर स्क्वायर।
1/4 ऐसे ही रहेगा। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2 इंटू 7/2। 7 से 7 कट गया, 2 से यहाँ 11 कट गया और कुछ भी नहीं कट रहा। 11 7 जा 77, 4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया आंसर? इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 में करा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है एक कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ हमने 10 और 10 लिख दिया। ये सेंटर पॉइंट है आपका। सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर। ये कोड है आपका। इसको जब सबटेंड किया तो यहाँ पे क्या बना रखा है सेंटर में? 90 डिग्री का एंगल। ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। एक तो हमें इसका एरिया निकालना है। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल। राइट बिना एंगल सेगमेंट एरिया कैसे? है जी, हम पहले तो सेक्टर का एरिया निकाल साथ साथ निकाल सकते हैं ना। माइनर सेक्टर क्या निकलेगा? देखो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं हम। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। थीटा है आपका 90 डिग्री, 1/4 360 into- पाई की वैल्यू 22/7 नहीं 3.14 रेडियस लेंगे। बोला लिखा कुछ है। 3.14 into 100 हो जाएगा तो 314 हो जाएगा। 3.14 इंटू 10 इंटू 10 माइनस हाफ। और मैंने कहा था 90 डिग्री के एंगल में आर इंटू square। आर ही कर देंगे, R square। है ना। तो आपका 10 इंटू 10। यहाँ तक बात समझ में आ गई है ना। क्योंकि पहले इसके बारे में मैंने आपको यहाँ बताया कि फॉर 90 डिग्री एंगल आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल रहेगा हाफ इंटू आर इंटू आर। तो यहाँ पे कट जाएगा, ये आ गया 5, तो यहाँ तो आ गया आपका 50। ये यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया 1/4 2 जा 4 और ये 314 हो जाएगा। 2 अरे उससे मत काटो ना। 314 into 100 बात 3.14 तो into वही है। 100 25 को इससे इंटू कर दे, बात तो वही बराबर रहेगी। 25 चौका 100, 10 25 से कम 25 और 10 35, 3 25 3 75 3 78। 78.50 माइनस 50 इज इक्वल टू 28.50।